सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद जो अगला टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। ठीक है, फर्स्ट देखो आप, एज गुडविल इज द एफर्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल क्या है? एफर्ट्स है, ये ओल्ड पार्टनर से जो भी काम किया उसे गुडविल अर्न की। सो द न्यू कमिंग पार्टनर विल आल्सो गोइंग टू ब्रिंग सम कैश एज गुडविल, यानी जो ये गुडविल उन्होंने अर्न की है ना, ओल्ड पार्टनर से जो गुडविल अर्न की है उसके लिए ये कुछ कैश लाते हैं एज गुडविल टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। यानी कि अब जहाँ पर दो पार्टनर यदि मान लो कोई प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, अब जब तीसरा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो उसका कंपनसेट करने के लिए जो नया पार्टनर है वो गुडविल लाता है। राइट, देयर आर सम डिफरेंट केसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट है, लाइक जैसे वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली दे दे, या फिर वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आए, या कई बार वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता। तो वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गुडविल पेड प्राइवेटली, यानी कि यदि मान लो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली दे रहा है, यानी कि उनको तो कंपनसेट देना है ना, यदि कंपनसेट दे रहा है प्राइवेटली दे रहा है तो यानी बुक्स में वो आ ही नहीं रहा, कंपनी की बुक्स में, तो फर्म की बुक्स में तो कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यदि वो गुडविल प्राइवेटली पेड करता है देन कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, इफ़ गुडविल ब्रॉट इन कैश रिटेन इन द फर्म, यानी कि यदि मान लो जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है और जो ओल्ड पार्टनर्स है उस गुडविल को रिटेन करके रखना चाहते हैं बिजनेस में, तो क्या होगा? तो फर्स्ट वो गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं गुडविल के आगे प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रही हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल? गुडविल जो हम सेल्फ जनरेट करते हैं या हम परचेज करते हैं, राइट, लेकिन यदि हम किसी को गुडविल का अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। यहाँ नया पार्टनर हमको उस गुडविल का एक पार्ट हमें मतलब पे कर रहा है ताकि वो उसको वो गुडविल का बेनिफिट मिल सके, इन प्रॉफिट मतलब यानी प्रॉफिट फ्यूचर में उसको मिल सके, तो उसके लिए वो क्या दे रहा है? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वो पे कर रहा है, इसलिए इसके नाम के आगे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो अमाउंट ब्रॉट इन कैश फ्रॉम फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कैश का अमाउंट अपन लेकर आए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ठीक है, अब इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को देना है। ये गुडविल हम वो नया पार्टनर क्यों लेकर आया है? कंपनसेट करने के लिए लाया है। यानी कंपनसेट करने, किस चीज़ का कंपनसेट करने के लिए लाया है? कि जो ओल्ड पार्टनर है जो सेक्रीफाइस करेंगे ना उसको कंपनसेट करने के लिए लाया है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में बटनी चाहिए? सेक्रीफाइस रेशो में। यस, तो ये अमाउंट किस में जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो में। तो सेक्रीफाइस रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम इस प्रीमियम के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो यदि वो कैश लेकर आता है तो पहले कैश की एंट्री करा, फिर हमने इसको इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, देन आफ्टर देन गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एंड विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब यदि वो वहाँ तो उन्होंने रिटेन करके रख ली, निकाला नहीं बिजनेस से, और यदि वो रिटेन नहीं करना चाहते यानी अपनी फर्म से निकालना चाहते हैं तो जो दो एंट्री हमने ऊपर करी थी वो तो करेंगे ही करेंगे, यानी अभी जो हमने करी थी ना, तो कैश लाने की और एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, और देन आफ्टर एक हमको एंट्री करने की और रिक्वायरमेंट होती है, वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यानी कि अब वो जो गुडविल का अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था अब उसको वो डेबिट करके उस अमाउंट को वो विड्रॉल कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर, तो जितने अमाउंट जिसमें क्रेडिट हुआ था वैसे ही वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि क्वेश्चन में कि वो क्रेडिट तो अकाउंट में 100% हो जाता है, यानी जो भी अमाउंट उनको मिला है, लेकिन वो 50% निकालते हैं या फिर 25% निकालते हैं, तो उसी के हिसाब से ये एंट्री उसके अंदर अमाउंट उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हेन गुडविल ऑलरेडी शॉन इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल। राइट, अब क्या होता है कई बार, अब जैसे कि गुडविल तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अर्न किया है, तो यदि उन्होंने अपनी बुक्स में गुडविल जो शो कर रखी है, राइट, तो वो गुडविल कौन सी है? जो उन्होंने मेज़र किया, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो उन्होंने अर्न मतलब किया है, इंटेंजिबल असेट्स है ना।
तो इसको हम जब तक नहीं दिखाते अपने बुक के अंदर जब तक कि वो परचेज नहीं कर रखी है, लेकिन हमने दिखा रखी है तो हमें उसे एज सुन एज पॉसिबल क्या करना होगा, गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। क्योंकि अब फर्म की क्योंकि गुडविल मतलब अब गुडविल को अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा ओल्ड गुडविल को, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये किस में होगी, ओल्ड रेशो में होगी, ठीक है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो में अपन इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ये इसका एडजस्टमेंट है। एक पार्ट समझाया है मैंने, या तो एक तो वो गुडविल लेकर आएगा और उनके पार्टनर्स के अकाउंट में अपन ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, रिटेन कर दिया। एक ये है कि जब पार्टनर उस पैसे को निकाल लेता है, राइट। और एक ये है कि जब ओल्ड कोई मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी बुक में शो रखी है तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा इन ओल्ड रेशो, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21, देखो एल एम और एन तीन पार्टनर है, एल एम एंड एन, ठीक है। और इनका रेशो है 3:2:1, ठीक है। दे एडमिट ओ इनटू पार्टनरशिप एंड ओ ब्रिंग इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल एंड 150 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर। तो इसका शेयर क्या है, 1/5 शेयर है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो पहले अपन इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लें, और कुछ नहीं दे रखा तो पहला केस है, तो 1/5 यदि ओ का है तो रिमेनिंग कितना होगा, 4/5, वो किसका होगा, एल एम और एन का होगा, है ना। तो इसको अब वो बांट, तो एल का रेशो आएगा 4/5 इंटू 3/6 और एम का आएगा 4/5 इंटू 2/6 और एन का आएगा 4/5 इंटू 1/630, ठीक है। और ओ का कितना है, 1/5 है, इक्वल कर लो 6/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया अपना, इसको इजी कर लो, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशो निकाल लो, पहले एल ओल्ड माइनस न्यू, ये फॉर्मूला है अपना। एल का निकाल लें अपन पहले, 3/6 माइनस 6/15 30, यानी कितना आया 3/30। ऐसे ही एम का निकाल लो, एन ठीक है। तो ये रेशो आया इनका, आप देखो ये बिल्कुल अपना ओल्ड रेशो की तरह ही है। तो एक चीज़ ये और याद रख लेना आप कि यदि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि ये रेशो ये किस किस पार्ट में सेक्रीफाइस करवा रहे हैं, तो इनका वही सेक्रीफाइस रेशो होगा जो इनका ओल्ड रेशो होगा, ठीक है। ये अपन ने निकाल कर भी देख लिया। तो ये आया 3:2:1, ये क्या आ गया इनका सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। अब अपन इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो पहली एंट्री करते हैं, जो ओ आ रहा है, यस, जो ओ आ रहा है वो 4,50,000 तो कैश ला रहा है कैपिटल के लिए, 1,50,000 ला रहा है गुडविल के लिए। तो अपन एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
सी इज कैपिटल, पैसा लेकर आ रहा है तो ये एंट्री करते हैं ना कैपिटल की। कितना अमाउंट लेकर आ रहा है 4,50,000 और गुडविल भी लेकर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000, यानी कितना ला रहा है 6 लाख लेकर आ रहा है। ठीक है, अब जो ये 1,50,000 है ये ओल्ड पार्टनर से बटेगी किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में, है ना। तो अपन एंट्री करेंगे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यह आया अपना 1,50,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट and 2M and 2N, सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 3/6, ये हो जाएगा 75,000 तो इसका आ जाएगा, 50,000 इसका आ जाएगा और 25,000 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक तो पहला वाला तो अपना केस सॉल्व हो गया, क्या गुडविल इज रिटेन इन द फर्म्स, तो ये 2 ही एंट्री करेंगे अपन। और जो सेकंड वाला केस है उसमें गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो जो सेकंड केस में अपन एंट्री करेंगे, अब सेकंड केस में तो वही 2 एंट्री तो एज इट इज ही होंगी, है ना, थर्ड एंट्री कर लेते हैं अपन बस केवल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, 1,50,000 थी ना, इसका था आया था अपना 25,000, इसका 50,000 एंड इसका 75,000, राइट। तो उसे अब यहाँ पर लिख देंगे अपन गुडविल विड्रॉन ओल्ड पार्टनर। तो जितने में अपन ने जैसे अपन ने क्रेडिट किया था वैसे इसको डेबिट करके इस अकाउंट को हम नील कर देंगे, यानी कि पूरा पूरा सा पैसा निकाल लिया। अब यदि मान लो उससे आधा पैसा निकाला होता तो ये अमाउंट क्या हो जाता, हाफ हो जाता, यानी यहाँ 75,000 हो जाता। तो ये क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली, तो कोई इशू नहीं है ना। अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया, अब ये क्वेश्चन और मैं आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें ए, बी और सी 3 पार्टनर है और इनका रेशो है 3:2:1। ठीक है, डी आया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, और ये जो एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी इन रेशो 2:1, एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशो 2:1। ठीक है, ये है। अब इसमें अपन को एंट्री करनी है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ऑन डीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 6 लाख, डी अनेबल इज ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल। अब क्या हुआ कि जो फर्म्स की गुडविल है वो जनरेट हुई कितनी, 6 लाख की। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझा दूँ आपको, जो ये गुडविल का अमाउंट देता है ना नया पार्टनर, ये फर्म की गुडविल के अकॉर्डिंगली देता है, यानी उसका शेयर निकाला जाता है, उसके हिसाब से वो पैसा देता है। तो यहाँ जो फर्म्स की गुडविल है 6 लाख है, तो इसका शेयर निकाल देंगे अपन, डी शेयर। तो इसका 1/4 निकाल लोगे तो कितना जाएगा 1,50,000। तो ये प्रीमियम गुडविल का अमाउंट ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व, है ना। यानी ये जो एक्वायर कर रहा है ए और बी 1/4 शेयर है, वो ए और बी से 2:1 में एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको पहले तो आप 1/4 को आप 2:1 में बांटो, फिर उनके रेशो में से माइनस करो, देन आफ्टर आपका नया शेयर आ जाएगा। ओके, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो ये से कंपनसेट कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी के अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर
जैसे कि फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, आशा एंड अदिति आर परचेज इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Raghav brings 6 lakh capital, ठीक है ना, और गुडविल के लिए वो वैल्यूएशन करा रहे हैं। गुडविल के लिए उन्होंने फर्म की गुडविल वो प्रॉफिट दे रखा है, तो पहले चारों प्रॉफिट को अपन को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले 2 एडजस्टमेंट करना है, यानी कि इनके अंदर मैनेजर की कॉस्ट है वो उसको इन्वॉल्व करना है। तो ये 56,250 यानी ये माइनस हो जाएगा चारों में से, ठीक है ना, चारों साल में से माइनस करना है ये। और ये जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है लास्ट वाले में, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 15,000, राइट। देन आफ्टर आप एवरेज निकालना, 2 से मल्टीप्लाई करना टोटल गुडविल में, फिर इसका शेयर निकालना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसके क्वेश्चन करके देखना, कोई भी डाउट हो तो आप बताना, फिर इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे।